सोचिए, अगर एक पुलिस इंस्पेक्टर अपनी वर्दी और पावर के घमंड में किसी मासूम सी लड़की को सड़क पर देखकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करे, लेकिन फिर अचानक सच सामने आए कि वो लड़की कोई आम इंसान नहीं बल्कि आईएएस अधिकारी, जिले की डीएम मैडम है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हुआ उस इंस्पेक्टर के साथ? उसकी हिम्मत की क्या सजा मिली? आज की ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी, क्योंकि ये सिर्फ एक इंस्पेक्टर और आईएएस मैडम की कहानी नहीं है। ये है पद, पावर और इंसाफ की असली ताकत की कहानी। कहानी शुरू होती है एक छोटे कस्बे से, जहां लोग दिन भर की थकान के बाद रात को चौराहों और ढाबों पर बैठकर गपशप करते हैं। गली गली अंधेरे में डूबी हुई थी और सिर्फ कभी कभी टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स ही उस सन्नाटे को तोड़ रही थीं। इसी कस्बे में हाल ही में जिम्मेदारी संभाली थी आईएएस अधिकारी अनन्या मिश्रा ने। युवा, ईमानदार और तेज दिमाग वाली, उन्होंने ठान रखा था कि सिस्टम को सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में भी बदल कर दिखाएंगी। यही वजह थी कि वो अक्सर बिना किसी सरकारी गाड़ी, बिना किसी सिक्योरिटी और बिना किसी दिखावे के आम जनता की तरह सड़क पर निकल पड़ती थी। कभी सब्जी मंडी में जाकर लोगों से महंगाई पर बात करती, कभी अस्पतालों में जाकर इलाज की हालत देखती और कभी रात को सड़क पर निकलकर यह परखती कि शहर कितना सुरक्षित है। उस रात भी वही हुआ। अनन्या साधारण सलवार कुर्ते में खुले बालों के साथ बस स्टैंड के पास खड़ी थी। हाथ में एक छोटा पर्स, चेहरे पर हल्की थकान, लेकिन आंखों में वही दृढ़ निश्चय। आसपास चाय की दुकानें बंद हो रही थीं, लोग जल्दी जल्दी अपने घर लौट रहे थे। कोई भी नहीं जानता था कि सामने खड़ी ये साधारण सी दिखने वाली लड़की दरअसल पूरे जिले की कलेक्टर है। इसी बीच दूर से एक बाइक की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे एक छाया धीरे धीरे साफ होने लगती है। बाइक पर बैठा था इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, वही नाम जिससे लोग थर थर कांपते थे। जिले का सबसे बदनाम पुलिस अफसर, घमंड और दबंगई जिसकी पहचान थी। उसकी आंखों में हमेशा एक शिकार खोजने वाली चमक रहती थी, और उस रात उसकी नजर सीधे आकर ठहरी अनन्या पर। उसे क्या पता था कि जिस आम लड़की को वो कमजोर समझ रहा है, वो दरअसल उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। विक्रम सिंह अपनी दबंगई और घमंड के लिए पूरे जिले में बदनाम था। लोग उसके नाम से ही सहम जाते थे। उसका मानना था कि वर्दी पहनने का मतलब है कानून उसके हाथ में है। उसकी नजर जैसे ही बस स्टैंड पर अकेली खड़ी अनन्या पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसे लगा ये तो एकदम आसान शिकार है, कोई पहचान वाला नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, और इतनी रात को अकेली लड़की। बाइक साइड में लगाकर वो अकड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ता है। जूते की थक थक और बेल्ट पर लटकती रिवॉल्वर की खनक मानो अपनी ताकत दिखा रही थी। वो हल्की सी हंसी दबाकर कहता है, अरे इतनी रात को अकेली? खतरनाक इलाका है ये, चलो मैं छोड़ देता हूं तुम्हें। वैसे भी पुलिस वाले से अच्छा और कौन समझेगा तुम्हारी सुरक्षा? उसके शब्दों में मदद से ज्यादा दबाव और धौंस झलक रही थी। उसकी आंखें साफ कह रही थी, मैं इंस्पेक्टर हूं, जो चाहूंगा करूंगा। अनन्या शांत खड़ी रही। उनके चेहरे पर हल्की सख्ती तो थी, लेकिन आवाज बेहद संयमित। धन्यवाद, लेकिन मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। विक्रम को यह जवाब बिल्कुल रास नहीं आया। वो तिरछी नजर डालते हुए और नजदीक आ गया। उसका चेहरा अब और ज्यादा खतरनाक लग रहा था। आवाज नीची करके लेकिन और डरावनी बनाकर बोला, देखो, ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करो। यहां कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं, मेरे साथ चलो, वरना पछताना पड़ेगा। चारों तरफ कुछ लोग खड़े थे, रिक्शे वाले, दुकान बंद करने वाले और राहगीर। सबने ये सब देखा, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। हर किसी के दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था, सामने पुलिस की वर्दी है, कौन मुसीबत मोल ले। उस पल पूरा बस स्टैंड जैसे डर और खामोशी से जम गया था, लेकिन अनन्या के भीतर एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था, जैसे वो पहले से जानती हों अभी कुछ बड़ा होने वाला है। अनन्या की आंखों में अब गुस्सा साफ झलक रहा था। वो धीरे धीरे अपना पर्स खोलती हैं, बिना किसी हड़बड़ी के, जैसे हर पल विक्रम की सांसें रोक रही हों। फिर अचानक उसमें से अपना सरकारी पहचान पत्र, आईडी कार्ड निकालकर सीधा उसकी आंखों के सामने लहरा देती है। उनकी आवाज ठंडी थी, लेकिन हर शब्द तलवार की तरह चुभ रहा था। मैं हूं अनन्या मिश्रा,
इस जिले की आईएएस अधिकारी और तुम्हारी जिला मजिस्ट्रेट। अब बताओ इंस्पेक्टर, किसे छोड़ने आए थे? ये सुनते ही पूरा माहौल एकदम बदल गया। भीड़ जो अब तक खामोश खड़ी थी, हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। कुछ के मुंह से अनायास ही निकला, अरे ये तो डीएम मैडम है। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसका घमंड, उसकी अकड़, उसकी दबंगई सब उसे एक पल में टूटकर बिखर गई। पसीने की बूंदें उसके माथे पर साफ चमक रही थीं और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज बची थी, डर। अनन्या बिना वक्त गवाए अपना फोन उठाती है और सीधे एसपी को कॉल करती है। आवाज में ऐसा अधिकार था कि वहां खड़े हर शख्स के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ ही मिनटों में पुलिस की जीप तेज सायरन बजाती हुई बस स्टैंड पर आ पहुंचती है। गाड़ी से उतरते ही सिपाहियों को आदेश मिलता है, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की वर्दी उतारो। पूरा माहौल थम जाता है। भीड़ की आंखों के सामने ही उस दबंग इंस्पेक्टर की वर्दी उतरवा ली जाती है। वो वर्दी जिस पर उसे सबसे ज्यादा घमंड था। विक्रम अब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है, मैडम, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपको पहचाना नहीं। बस आखिरी बार माफ कर दीजिए, ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन अनन्या की आवाज अब और भी कड़क हो चुकी थी। गलती? तुमने मुझे आम लड़की समझकर जो करने की कोशिश की, सोचो उन सैकड़ों लड़कियों का क्या हाल हुआ होगा जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं, कोई पद नहीं, कोई पहचान नहीं। तुम्हें माफ करना उन सबके साथ गद्दारी होगी। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। ये सुनते ही पूरा बस स्टैंड तालियों से गूंज उठता है। लोगों की आंखों में चमक थी, क्योंकि पहली बार उन्होंने देखा था कि असली इंसाफ कैसा दिखता है। अगले ही दिन अखबारों की हेडलाइन में बड़े बड़े अक्षरों में छपा था, आईएएस अधिकारी ने बदनाम इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़ा। पूरा कस्बा दंग था। वो इंस्पेक्टर जिसके नाम से लोग कांपते थे, जिसकी वर्दी लोगों को डराती थी, आज उसी वर्दी को पूरे बाजार के सामने उतार दिया गया था। इंस्पेक्टर विक्रम को सिर्फ सस्पेंड ही नहीं किया गया, बल्कि उसके खिलाफ गंभीर जांच भी बैठा दी गई। उसका पूरा करियर, उसका घमंड, उसकी दबंगई, सब कुछ उसी रात खत्म हो गया। वो शख्स जो लोगों पर अपनी ताकत दिखाकर राज करता था, अब कानून के कटघरे में खड़ा था। लेकिन असली जीत किसी एक इंस्पेक्टर की हार में नहीं थी। असली जीत थी उस हिम्मत की जो अनन्या जैसी महिलाएं समाज को दिखाती है। उस रात उन्होंने ये साबित कर दिया कि औरत सिर्फ सहने के लिए नहीं बनी, अगर चाह ले तो पूरे सिस्टम को आईना दिखा सकती है। ये घटना एक सबक बन गई, हर पुलिस वाले के लिए और हर आम इंसान के लिए, क्योंकि वर्दी और पद की असली ताकत जनता को डराने में नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने और उनके साथ खड़े होने में है। और उस रात कस्बे के लोगों ने पहली बार महसूस किया सच्चा इंसाफ क्या होता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक इंस्पेक्टर की हार और एक आईएएस अधिकारी की जीत की नहीं थी। ये कहानी थी हिम्मत, सच और इंसाफ की। अगर हम सब जागरूक और मजबूत बन जाए, तो किसी भी दबंग, किसी भी गलत सिस्टम की हिम्मत नहीं होगी कि वो आम जनता पर जुल्म कर सके। याद रखिए, जब हम चुप रहते हैं तो गलत करने वालों का हौसला बढ़ता है, और जब हम आवाज उठाते हैं तो इंसाफ जरूर जीतता है। तो अगर आपको भी लगता है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समाज को जागरूक होना जरूरी है, तो इस कहानी को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि हर इंसान जाने कि असली ताकत पद या वर्दी में नहीं, बल्कि सच्चाई और इंसाफ में है। और हाँ, ऐसी ही सच्ची और अनोखी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल अनोखी कहानी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, बल्कि एक सबक होती है जो आपके दिल और दिमाग को हमेशा के लिए बदल देती है।